Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'een. Amma ba'd. Or those brothers that are watching us through YouTube, if you're new to the channel, we humbly request you to subscribe to the channel and do like the video and share it with your friends, family members, and relatives, and do click the bell icon for future notifications. So we're back for our session of Adab Ba Naseeb. The reason why I mention it every time is because if somebody's new, then he will know what we're discussing and what we're reading off from. It's the beautiful book written by our beloved teacher, Sheikh, our mentor, uh, Sheikh Dhulfiqar Ahmad, Damat Barakatumul Aliyah. So, हमने वालिदैन का अदब हमने कवर किया था और ये पढ़ा था और समझा था कि वालिदैन का अदब कितना अहम होता है। तो अल्लाह ताला हमें वालिदैन का अदब नसीब फरमाए। एक और चीज़, हम वाक़यात अकाबरीन पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो, 2 रोज़ पहले एक 2 वाक़यात रह गए। मुझे लगा कि बड़ी अहम होगा कि मैं वो उनको आपके साथ आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है ना। ये सब जो हमारे असलाफ़ थे, ये हमारे रूहानी वालिदैन हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, ये शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के, और उस्ताद हैं किसके? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ग्रैंड स्टूडेंट ऑफ इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। तो तारीख़ पढ़ेंगे तो फिर बातें हमारे ऊपर खुल जाएंगी, बातें समझ में आएंगी। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुए। तो हज़रत हदीस पढ़ा रहे थे और क़िराअत हदीस चल रही थी। या तो कोई तालिब इल्म हदीस पढ़ रहा था और हज़रत उस मतन पढ़ रहा था, तो फिर हज़रत ने समझाना था, या हज़रत ख़ुद ही उससे तिलावत फरमा रहे थे। तालिब इल्म में बैठे हुए थे, क्लासरूम में बैठे हुए, दर्स चल रहा था हदीस मुबारका का। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने नोट किया कि उनका रंग जो है ज़र्द पड़ रहा है, यानी वो पेल हो रहा है। द कलर ऑफ द फेस इज़ टर्निंग पेल, राइट। तो मैंने देखा कि वो काफ़ी सुर्ख भी हो रहा है और हज़रत को कोई चीज़ शायद तंग कर रही है और हज़रत उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मुझे समझ में ना आया ये क्या है, और हज़रत बिल्कुल स्टिल बैठे हुए हैं, हिले भी नहीं है अपनी जगह। अपनी जो है ना, हज़रत बिल्कुल जो है अपनी जगह से हिले भी नहीं। तो जब दर्स मुकम्मल हुआ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ़्त किया हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कि हज़रत वो क्या था कि कोई आपके साथ क्या सूरत हाल पेश आई कि ऐसा हुआ। तो हज़रत ने so he noticed that the the color of the face was turning pale, and when the dars was completed, so Hazrat Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayhi asked and submitted before Sayyidina Imam Malik rahmatullah alayhi that, Sheikh, what was it that you were facing, you were going through? तो हज़रत ने फरमाया कि मैं जब दर्स दे रहा था तो मेरे कपड़े के अंदर, वो कहते हैं कि जब मैं आया तो हज़रत ने कहा मेरा कपड़ा उठाओ, कोई चीज़ घुस गई है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कपड़ा उठाओ, lift the cloth from the back, the shirt, see if there's something inside that's irritating me. देखा तो एक बिच्छू था जिससे गालिबन 100 डंक मार चुके थे हज़रत को। कमर मुबारक बिल्कुल, यानी एक किस्म का आपके लिए खून भी है, जाहिर सी बात है।
तो मैंने सोचा कि हज़रत आप हिले क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि कैसे मैं हिलूँ जब फरमान नबी, ठीक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बोला जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो मुझ पे ये गवारा नहीं है, मैं उसको बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं उठूँ फरमान नबी यानी जो है चल रहा है. The ahadith of Nabi sallallahu alaihi wasallam is being recited. It is just like Nabi sallallahu alaihi wasallam is saying those words, although he's no longer amongst us, meaning he's no longer in this world. He has left the world, right? And this is our aqidah of all the Muslims. तो इसी तरह तो ये अदब था उनका, ये अदब थे उनके, इसीलिए तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजते थे उनको. उस दौर में और लोग नहीं थे जिन्होंने सहाबा की ज़ियारत की होगी, ताबेईन की ज़ियारत की होगी, और लोग कम थे? कितने लोग होंगे आज? कितनी इंसानियत? How many people we see today? There were many people. But what was it that differentiated these people, these aimma of ours, with others? It was respect. तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी एक सिमिलर वाक़या मेरे उस्ताद मुहतरम जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी, जो मेरे जिनके ज़रिए मैं तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ. I'm not bragging about it. As Allah Ta'ala has blessed me with this ni'mah, and I'm thankful over it, and may I not become arrogant over it, ma'adallah, ever in my life. Allahumma hafadna. So through whom my spiritual lineage goes and attaches and connects to Nabi sallallahu alaihi wasallam, जिनसे मेरा रूहानी सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है. मैंने उनसे ये बात सुनी, अपने बयान में फरमा रहे थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने गालिबन एक किताब में पढ़ा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, तो स्टूडेंट्स शागिर्दों ने देखा, ठीक है ना, the students noticed something, that our teacher, the sheikh, is not fine right now. You know, there's something bothering him. But he's still continuing his praying. He didn't shorten his prayer. He didn't, cut off his prayer, right? He didn't, like break his salah. उन्होंने नमाज तोड़ी नहीं. तो जब नमाज ख़त्म की और उसी तरह उन्होंने अपना लेंथ जितनी वैसे वो नमाज लंबी रखते थे वैसे ही रखी. जब नमाज ख़त्म की और उनका भी जर्द पेल हो रहा, उनका जो रंग था वो जर्द हो रहा था. His face was turning pale. The students asked that, "Oh Sheikh, oh our beloved teacher, oh Imam, what was that you were going through? What happened? Today we felt something, we saw something that we never noticed ever before. आज हमने कोई चीज़ ऐसी देखी जो पहले हमने कभी नोटिस नहीं की." उन्होंने फरमाया कि एक बिच्छू घुस गया था जो मुझे डंक मार रहा था. सुभान अल्लाह, मुझे डंक मार रहा था, लेकिन मुझे अपने रब्बे जुल जलाल के सामने खड़े होते हुए इतना खुशूर, इतनी लज्जत मिल रही थी, तो मैंने कहा कि नहीं, ये डंक बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये लज्जत शायद दोबारा नसीब हो ना हो. ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह थे. तो हम जितना मर्ज़ी कुछ कहें, एक बात याद रखिएगा, मेरे पास बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया है, और मुझे वालिद साहब की तरफ से ये एक गुजारिश थी कि मैं उलमा के अदब पे बात करूं, तो इंशाल्लाह कल बात कर लेंगे. एक बात याद रखिएगा, जो अपने अकाबरीन और असलाफ और अइम्मा का बाअदब नहीं रहता, वो शख्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने अपने असातिज़ा से, अपने बड़ों से ये बात सुनी है. I have heard this from my honorable teachers, and I have heard this from my elders, and the books of history. History is a witness to this. कि क्या जो शख्स आइम्मा और असलाफ के बारे में बेअदब हो जाता है, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ना मरते वक्त उससे ईमान भी सलब कर लिया जाता है. तो always be careful. And my brothers, do remember one thing. Among the major, and sisters as well, among the major signs of Qiyamah, inshallah this is the last thing and we'll terminate for now. Among the major signs of Qiyamah, it is what? That baad ke aane wale log,
पिछले लोगों पर यानी उलमा पर तंज करेंगे, उनके बारे में उनकी ज़ुबानें महफूज नहीं रहेंगी. The people who will come later will not forgive, and they will raise fingers upon those who came before them. So may Allah Ta'ala grant me respect, grant all of us respect. And respect is very important, and inshallah I have irada to go over the list of things that, on daily basis, that what is respect, inshallah, with our parents and teachers, inshallah, in short. May Allah Ta'ala give me the tawfiq and all of us the tawfiq to acquire adab. Ameen. Jazakumullah khair. Until next time. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.